न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा के जाम में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। 22 संदिग्धों की आई रिपोर्ट नेगेटिव, 13 जांच सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। लॉकडाउन में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन में हो रही टेंशन। ट्रेन के लिए जिले वासियों को अभी और करना होगा इंतजार, 1 जून से नहीं चलेगी ट्रेन। शहर के फिल्टर प्लांट क्षेत्र में बन रहे पीएम आवास आशियाने पर लगेगा 1 साल का वक्त। और अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल द्वारा रविवार को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 22 संदिग्धों के जांच सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। बता दें कि शनिवार तक जिला अस्पताल द्वारा जबलपुर आईसीएमआर 35 संदिग्धों के जांच सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 22 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 13 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। केंद्र सरकार के द्वारा बालाघाट जिले में पासपोर्ट बनाने की सुविधा शुरू करने के बाद से अचानक जिले में पासपोर्ट बनाने और विदेश घूमने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बालाघाट मुख्य डाकघर से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते वर्ष यह आंकड़ा 1500 के करीब पहुंचा, जिसमें से 6 सैकड़ा से अधिक लोग विदेश यात्रा करके भी आ चुके। तो वर्ष 2020 जनवरी माह में 264 और फरवरी माह में 170 और लॉकडाउन होने के पहले तक मार्च माह में 104 लोगों ने पासपोर्ट बनवाया था। अनुमान के मुताबिक पूरे साल भर में हर दिन 3 पासपोर्ट बनाए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा देशी और विदेशी सभी फ्लाइटें बंद कर दी गई। यही नहीं, उसके बाद पासपोर्ट बनाए जाने का काम भी बंद कर दिया गया। अब देखना यह है कि पासपोर्ट बनाए जाने का काम कब से शुरू होता है और जिलेवासी पासपोर्ट बनाने और विदेश जाने में कितनी रुचि दिखाते हैं। जरूरतमंदों को उनके आशियाने देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना में लगातार निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने की वजह से देरी पर देरी होते जा रही है। शहर के भीतर भी लगभग 4 सैकड़ा से अधिक हितग्राहियों को अलग अलग उनके घर देने की योजना पर इसी वजह से लगातार ब्रेक लग रहा है, लेकिन नगर पालिका का लक्ष्य आगामी 1 साल के भीतर यह योजना पूरी करने की है। ये सब तकनीकी प्रॉब्लम आती है। कास्ट सब्सिडी का मामला है, ये गरीब लोगों के हित की थी। 468 EWS, इसमें शासन ने भी ग्रांट दिया है और हम लोग कास्ट सब्सिडी के लिए सब प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 11 करोड़ रुपए का हमारा अंतर आ रहा है कि हम लोग उनको 11 करोड़ रुपए की भरपाई हमें करना है। तो उसी में हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि हम लोग 11 करोड़ की सब्सिडी को कंप्लीट कर लें, ताकि ये बिल्डिंग हमारी साल भर के अंदर कंप्लीट होकर हैंड ओवर हो जाए, हमारा ये लोग आकर रहने लगे। इसी रहवासी कॉलोनी के लिए नगर पालिका के द्वारा बूढ़ी फिल्टर प्लांट के बाजू से एक सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर सड़क मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो हमारा AHT का काम चल रहा है, उसकी अप्रोच रोड है ये। आप देखेंगे सामने बिल्डिंग है पूरी, जो 468 EWS और 96 MIG और 84 LIG का काम चल रहा है हमारा। उसकी अप्रोच रोड हम बनाने के लिए उसमें वर्क ऑर्डर हुआ है, तो उसी का लेआउट हमारे इंजीनियर द्वारा दिया जा रहा है। किस प्रकार से इस रोड का फायदा आमजन को होगा? इसमें जो कॉलोनी जो हम लोग बना रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसकी अप्रोच रहेगी तो सीधी की सीधी कॉलोनी के अंदर जाएगी और काफ़ी चौड़ी रोड रहेगी, 30 मीटर की है और 3-3 मीटर दोनों साइड बाउंडिंग रहेगी इसमें। तो काफ़ी चौड़ी रोड रहेगी, क्योंकि आगे कुछ है नहीं कॉलोनीज में जाना, फिर भी उस हिसाब से ये रोड काफ़ी हमने चौड़ी ली। बालाघाट कटंगी गोंदिया ट्रेन शुरू होने में अभी समय लगेगा। इस ट्रेन से यात्रा करने वालों को अभी और अधिक समय का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बताएं कि 1 जून से शुरू किए जाने वाली ट्रेन बालाघाट नहीं पहुंचेगी और न ही इसको लेकर रेलवे मंडल के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है। हालांकि बालाघाट की पटरी पर रेल दौड़ाने को लेकर विभिन्न तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी है और विभागीय अधिकारी रेलवे के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस लोकल ट्रेन के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। जैसा रेल प्रशासन का आदेश मिलेगा हमको, हम तैयार हैं चलाने के लिए। और अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया? अभी तक ऐसा कुछ आदेश। जिले के बिरसा थाने के साले टेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम भीम डोंगरी में एक व्यक्ति का कुएं से शव बरामद किया गया।
मृतक चंदन सिंह पिता प्रेम सिंह धुर्वे 65 वर्ष की कुएं में गिरने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदन सिंह 27 मई की रात्रि 10 बजे अपने परिवार के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। 28 मई को प्रातः 6 बजे चंदन सिंह अपने कमरे में दिखाई नहीं दिया। 29 मई की शाम को पड़ोस के कुएं में चंदन सिंह का शव देखा गया। कोविड-19 के तहत शासन की गाइडलाइन के अनुसार करीब 3 माह से जिले में लॉकडाउन होने के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों से करीब 1 सैकड़ा अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अब तक कर्मचारियों को पेंशन सहित ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं संबंधित विभाग के द्वारा पेंशन प्रकरण कार्यालय नहीं पहुंचाए जा सके। वहीं पेंशन अधिकारी कार्यालय में लगभग 2 दर्जन से अधिक पेंशन प्रकरण अब तक लंबित है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तकनीकी खामियों के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। वहीं कर्मचारियों की कमी के कारण भी दिक्कतें सामने आ रही है। लगभग 2 माह अभी जैसे ऑफिस बन रहा, किसी भी प्रकार का कोई कामकाज चालू नहीं था, जिसमें लगभग हर माह 45 से 50 लोग रिटायरमेंट होते थे, जिसमें लगभग 100 केस ऐसे थे जो आने थे लेकिन नहीं आ पाए। इस वजह से 2 माह जो बैक हम चल रहे हैं उसमें लगभग 100 केस पेंडिंग थे, जिसमें से विभाग से बहुत सारे केस अभी तक हमारे पास पुटअप नहीं किए गए हैं। जनरली ये होता है कि जितने भी विभाग है उसमें से रिटायरमेंट होने के बाद प्रस्ताव हमारे कार्यालय में आता है, देन उसके बाद हम पीपी जारी करते हैं। तो अभी लगभग हमारे पास जो पेंडिंग बनी है 20 से 25 केस की पेंडिंग है, जो विभागों द्वारा हमारे यहाँ सबमिट कर दी गए। फिर भी अभी जो रिटायरमेंट का जो एवरेज चल रहा है वो 40 से 45, 50 के लगभग है। कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से परसवाड़ा तहसीलदार देवंती परते को आगामी आदेश तक के लिए तहसीलदार बिरसा का प्रभार सौंपा है। इसके फलस्वरूप नायब तहसीलदार बिरसा दीक्षा वासनिक तहसीलदार बिरसा के प्रभार से मुक्त रहेगी और नायब तहसीलदार बिरसा का काम करते रहेगी। इसी प्रकार नायब तहसीलदार परसवाड़ा नितिन कुमार चौधरी को तहसीलदार परसवाड़ा का प्रभार सौंपा गया। अब पद्मेश सिटी केबल के द्वारा अपने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पद्मेश डिजिटल ऐप बनाया गया, जिसके माध्यम से उपभोक्ता केबल का भुगतान घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते। पद्मेश उपभोक्ता प्ले स्टोर के माध्यम से पद्मेश डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप केबल का भुगतान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम में 31 मई को शाम 4:30 बजे चक्रवाती तूफान ने भीषण तबाही मचाई है। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक चले इस चक्रवाती तूफान के कारण पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में मौजूद लगभग 25-30 बड़े पेड़ धराशायी होने और लगभग आधा सैकड़ा विद्युत पोल गिरने की जानकारी मिली है। साथ ही कई ग्रामीणों के मकानों की छत पर लगे टीन शेड उड़ गए हैं और पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त होने की सूचना भी मिल रही है। ग्राम पंचायत जाम में सटी ग्राम पंचायत बहेगांव और मोहगांव जाम में भी आंशिक क्षति होने की जानकारी मिली है। पद्मेश से चर्चा में ग्राम पंचायत जाम के उप सरपंच मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि शाम 4 बजे से तूफान प्रारंभ हुआ, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। महज 30 सेकंड के चक्रवाती तूफान ने ऐसी तबाही मचा दी जिसकी ग्रामीणों ने कल्पना भी नहीं की थी। इस चक्रवाती तूफान के कारण कई बड़े पेड़ के सूखे पत्ते की तरह गिर गए। वहीं सर्वाधिक नुकसान विद्युत पोलों का हुआ है, जिसके कारण गांव में विद्युत सप्लाई ठप हो गई है। कई मकानों में लगे टीन शेड उड़ गए हैं और एक मकान पूरी तरह से गिर गया है। चक्रवाती तूफान का दौर समाप्त होने के बाद ग्रामीणों के द्वारा अपने स्तर पर राहत अभियान चलाया जा रहा है और गांव में हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। श्री खान ने बताया कि चक्रवाती तूफान आने के कारण गांव के बाहर मौजूद समूह नल जल योजना के फिल्टर प्लांट तक बिछाई गई 33 केवी लाइन के पोल पूरी तरह से गिर गए हैं, जिससे आगामी 2-3 दिनों तक पेयजल सप्लाई बंद होने की संभावना है। वहीं अब तक किसी भी अधिकारी के द्वारा गांव का दौरा नहीं किया गया है। एलएलबी की छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने बंटी उर्फ लोकेश सिल्हारे को गिरफ्तार किया है। बंटी सिल्हारे ने भटेरा चौकी बालाघाट निवासी एलएलबी छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग के चलते अन्य लड़कियों से भी संबंध बनाए रखे थे, जिससे आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित होकर एलएलबी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और अपने आत्महत्या का लाइव वीडियो बनाया था।
14 फरवरी को घटी इस घटना की मर्ग जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने बंटी उर्फ लोकेश सिलारे के लांजी निवासी विरुद्ध छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत मामला कायम कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 14/2/2020 को और शैलेन बनवाली और ये निवासी नाग मंदिर गली भटेरा रोड बालाघाट में रहते हैं। इन्होंने थाने पर आकर सूचना दिया कि उनकी बेटी ने कमरे में फांसी लगा दी और सूचना पर जो है तुरंत मर्ग क्रमांक 7/20 धारा 174 जाब्ता फौजदारी कायम कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान जो है उप निरीक्षक वीरेश कुशवाहा ने परिजनों के कथन लिए साक्ष्य एकत्रित किए और इस दौरान जो है साक्ष्य में यह पाया गया कि मृतिका दिव्या बनवाले जो BA सेकेंड ईयर की छात्रा थी, उसने अपने स्वयं के कमरे में फांसी लगा ली थी और फांसी लगाने का कारण जो है जांच में यह पाया गया कि दिव्या बनवाले का बंटी उर्फ लोकेश सिल्हारी निवासी लांजी हैं, इनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी प्रेम प्रसंग के चलते इनको यह ज्ञात हुआ कि उनका जो प्रेमी है उनका प्रेम प्रसंग किसी और भी लड़की से चल रहा है, जो उस लड़की को नागवार साबित हुआ और इसी के चलते जो है उसने आत्महत्या कर ली। जांच में यह भी पाया गया कि फांसी लगाने से पूर्व दिव्या बनवाले और बंटी उर्फ लोकेश सिल्हारी के बीच में जो बातचीत होती थी, उस बातचीत के दौरान जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का भी तथ्य सामने आए और उसी दौरान जो है संपूर्ण जांच पर मर्ग जांच। जिला मुख्यालय से लगभग 52 किलोमीटर दूर लामता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव के सतनारी जलाशय में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर सतनारी जलाशय समिति और वन विभाग के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। स्थानीय जन आरोप यही लगा रहे हैं कि सातनारी जलाशय के डूब एरिया में गड्ढे खोदने का काम किया जा रहा है, जिसमें बरसात के दौरान वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि उक्त जगह पर सातनारी जलाशय का निर्माण ना हो सके। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का खंडन करवाया। दूसरी चीज़ काम चालू करवाने के लिए प्रयास जारी करने के लिए बोला गया, लेकिन यहाँ तो अभी वो जो डैम बनने वाला था वो डैम की जगह में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय ने हमको आश्वासन दिए थे कि आप जब हम लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार के लिए आवेदन वगैरह सब कर दिए और कलेक्टर महोदय आए तो हमको उन्हें आश्वासन दिया था कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी मतलब सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। और आज तक करके तब ऐसी कंडीशन भी है कि हमने जो बहिष्कार करने के लिए प्रयास जारी किया था उसको हमने तोड़वाया कलेक्टर साहब ने। तो आज तक कुछ हुआ इसमें? नहीं, आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ और फॉरेस्ट वाले यहाँ प्लांटेशन कार्य करना चालू कर दिया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में बदला मौसम का मिजाज, लालबर्रा के जाम में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। 22 संदिग्धों की आई रिपोर्ट नेगेटिव, 13 जांच सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। लॉकडाउन में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन में हो रही टेंशन। ट्रेन के लिए जिले वासियों को अभी और करना होगा इंतजार, 1 जून से नहीं चलेगी ट्रेन। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तारीख तय। शहर के फिल्टर प्लांट क्षेत्र में बन रहे PM आवास आशियाने पर लगेगा 1 साल का वक्त। और लालबर्रा सहित आधा दर्जन गांव के लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से मिली निजात। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।